डियर स्टूडेंट, सो उप सहसंयोजन यौगिक हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उनका नामकरण करना सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। समावयवता आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। समावयवी किसे कहते हैं? समावयवी ऐसे दो यौगिक या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं पर उनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इन व्यवस्थाओं के कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब वो उनका फॉर्मूला सेम रहेगा पर उनका जो अरेंजमेंट होगा, एटम का जो उसके परमाणु है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे, जिसकी वजह से उनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। दो मुख्य प्रकार की समावयवताएं होती है, एक होती है त्रिविम समावयवता और दूसरी होती है संरचनात्मक। त्रिविम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है ज्यामिति समावयवता और दूसरा है ध्रुवण समावयवता। एंड संरचनात्मक के चार पार्ट्स होते हैं, बंधनी, आयनन, उपसह संयोजन और विलायक योजन समावयवता। ठीक है, तो अब हम समावयवता पढ़ लेते हैं। त्रिविम समावयवों के रासायनिक सूत्र और रासायनिक बंध समान होते हैं परंतु उनकी द्विक स्थान व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ज्यामिति समावयवता। यहाँ पर देखिए सेंटर में प्लैटिनम दिख रहा है, आपको सेंटर में प्लैटिनम दिख रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर दो तो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन किधर दिख रहे हैं आपको? दोनों क्लोरीन देखिए, दोनों क्लोरीन सेम साइड दिख रहे हैं और NH3 उसके ऑपोजिट साइड दिख रहा है। यानी कि प्लैटिनम के ऊपर दो क्लोरीन और दो अमोनिया लगे हुए हैं। अब हमें इन्हें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो प्लैटिनम सेंटर पे है, दोनों तरफ आपको दोनों क्लोरीन सेम साइड है और दोनों अमोनिया सेम साइड है, तो दोनों में क्लोरीन सेम पक्ष में है, तो हम इसे बोलेंगे समपक्ष समावयवी, सिस, जहां दोनों ही एक तरफ हो। यहाँ लिखा हुआ भी है कि इस प्रकार की समावयवता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। इसमें ज्यामिति व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ पर देखो ये लिख रखा है वर्ग समतलीय, दिख रहा है, वर्ग समतली संकुल में दो लिगेंड समपक्ष समावयवी पास पास में जुड़े रहते हैं और अगर एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उन्हें विपक्ष कहेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो फर्स्ट वाला देख रहे थे ये वाला, इसमें प्लैटिनम में दोनों क्लोरीन सेम साइड लगे हुए हैं और अमोनिया दूसरी साइड लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सेम सेम साइड है यानी कि समपक्ष है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो विपक्ष, इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक इधर है और एक इधर है। वैसे ही अमोनिया एक इधर है एक इधर है, विपक्ष। तो यानी कि ज्यामिति समावयवता दो प्रकार की होती है, समपक्ष और विपक्ष। यदि दो समान ग्रुप सेम साइड हो तो समपक्ष और विपरीत साइड हो तो विपक्ष। ठीक है, तो ये आपकी पहली हो गई ज्यामिति समावयवता। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल दे रखा है समपक्ष और विपक्ष का। ये देखो यहाँ पे समपक्ष और विपक्ष समावयवी, यहाँ पर सेंटर में आपको दिख रहा है कोबाल्ट, दिख रहा है। इस कोबाल्ट के ऊपर दो क्लोरीन और चार अमोनिया लगे हुए हैं। ठीक है, अब दोनों क्लोरीन को हम ध्यान से देखें तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के पास पास लगे हुए हैं और बाकी चार जो हैं वो अमोनिया लगे हुए हैं। तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के पास पास है तो हम इसे क्या बोलेंगे? समपक्ष समावयवी। और विपक्ष में देखो अमोनिया ऑपोजिट लगे हैं और साथ ही आप देखिए क्लोरीन कहाँ है? एक क्लोरीन ऊपर लगा है, एक क्लोरीन नीचे लगा है, एक 180 डिग्री के एंगल पे लगे हुए, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपक्ष समावयवी है। तो समपक्ष और विपक्ष समझ में आ गया। तो पहली समावयवता आपकी जो थी वो थी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता का फर्स्ट पार्ट था ज्यामिति समावयवता। इसमें हमने दो चीजें देख ली, एक तो समपक्ष समावयवी और एक हमने देख लिए विपक्ष समावयवी। तो ये पहला पार्ट आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है कि इस प्रकार की समावयवता उन संकुलों में भी पाई जाती है जिनका सूत्र MX2LL2 यानी कि द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। वहां भी समपक्ष विपक्ष होते हैं, जहां पे द्विदंतुर लिगेंड जैसे कि ये दे रखा है NH2CH2CH2NH2EN, ऐसा ग्रुप दे रखा है। देखो ये देखिए नीचे अगले पेज पर आइए आप लोग, पेज नंबर 129 पे। यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको दो तरीके के समावयवी दिखेंगे। पहले अपन समपक्ष और विपक्ष पढ़ लेते हैं। ये जो इधर की साइड दे रखा है ये वाला, इसमें एक द्विदंतुर लिगेंड दिख रहा है आपको EN,
ई एन जो है उसके दो दंतु दिख रहे हैं और वो दोनों ही मेटल से जाकर जुड़ रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन एक दूसरे के पास दिख रहे हैं और जो दूसरा समावयवी है वो है ई एन। ठीक है, तो चार बंध तो ई एन से बन रहे हैं, दो दो दंतु लिगेंड है इसलिए, और दोनों सीएल एक दूसरे के पास है। जब पास दिख रहे हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, समपक्ष। और यहां पर देखो ये ई एन इस ई एन के ऑपोजिट साइड दिख रहा है और क्लोरीन भी एक दूसरे के विपरीत दिख रहा है, तो ये कैसे समावयवी हो गए, विपक्ष। ठीक है, एक और तरीका होता है, यहां पर राइट साइड में आपको दो समावयवी और दिख रहे हैं, फलकीय और रेखांशिक। हम देखते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। यहां देखो पेज नंबर 128 पे सबसे नीचे देखेंगे, M3B3 प्रकार के अष्टफलकीय उपसंयोजन सत्ता M3B3, ठीक है ना, A3B3 यानी कि कोबाल्ट के ऊपर 3 तो अमोनिया और 3 NO2, मतलब 6 लोग लग रहे हैं, 3 सेम है 3 सेम है ना, में अन्य प्रकार की ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। यदि एक ही लिगेंड के 3 निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय के कोनों पर स्थित है तो उन्हें फलकीय समावयवी प्राप्त होते हैं। यदि ये दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुवव्रत पर स्थित हो तो इन्हें मेरिडियन या रेखांशिक कहते हैं। देखो कैसे, ये जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पर देखो 6 लोग जुड़े हुए हैं, कोबाल्ट के ऊपर 3 अमोनिया और 3 NO2 है। आप ये देखिए तीनों अमोनिया एक तरफ है, दिख रहा है, और तीनों NO2 एक साइड है, तो वो एक फलक बना रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, फलकीय। ठीक है, और जबकि इधर रेखांशिक वाले में ये एक फलक नहीं बना रहे, इसके फलक के बीच में कौन आ जा रहा है, अमोनिया आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो हो गया ये आपके रेखांशिक हो गए, और ये एक फलक पूरा आपको देखो रेड कलर में दिख रहा है, ये पूरे एक फलक पर तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फलकीय, फैक और उसको मर कहते हैं। तो फैक और मर दो आइसोमर और होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर त्रिविम समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता में भी ज्यामितीय समावयवता कंप्लीट हुई है। अब हम देखते हैं ध्रुवण समावयवता। ध्रुवण समावयवी हमने हेलो एल्किन हेलो एरिन का चैप्टर पहले पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके उसकी वीडियोस देख लीजिए, वहां पे भी मैंने ध्रुवण समावयवता पढ़ाई है। ठीक है, तो ध्रुवण समावयवी क्या होते हैं, देखो ध्रुवण समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता देती हूँ दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे मेरा ये एक हैंड है, अगर मैं इसका एक दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो दर्पण में देखूंगी तो ये दूसरा हैंड इस तरीके से होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। पर अगर मैं इसे उठाकर यहां रखूं तो क्या ये इस पे अध्यारोपित या ओवरलैप होगा, नहीं होगा। तो ये जब ऐसे दो यौगिक जिनका एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो पर वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें एनेंशियोमर कहा जाता है। ये मैंने आपको हेलो एल्किन हेलो एरिन में भी पढ़ाया है। देखिए, तो ध्रुवण समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इन्हें प्रतिबिंब रूप या एनेंशियोमर कहते हैं। ठीक है, अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते उन्हें कायरल भी कहते हैं। वो एक दूसरे के एनेंशियोमर भी हैं, उन्हें कायरल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो रूप होते हैं, मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक उनको डी और वामावर्ती उनको एल बोलते हैं। मतलब जो दक्षिण दिशा में घूम रहे हैं वो डी होंगे, जो वाम दिशा में घूम रहे हैं वो एल होंगे। ये किस बात पर निर्भर करता है कि डी और एल है, उन्हें ध्रुवण मापी यानी कि पोलरीमीटर में जब डाला जाता है तो जो प्रकाश है वो उसको ध्रुवित कर देते हैं, और जिस साइड में वो ध्रुवित करते हैं उससे डिसाइड होता है कि वो डी है या एल है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, दाई तरफ डी दाई तरफ घूर्णित करता है, एल बाई तरफ घूर्णित करता है। राइट, प्रकाशिक समावयवी सामान्य रूप से द्विदंतु लिगेंड अष्टफलकी संकुलों में पाई जाती है। देखो प्रकाशीय समावयवता कहाँ होगी, जहां द्विदंतु लिगेंड होंगे और उनके संकुल अष्टफलकीय होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो PtCl2En2, ये इसके अंदर क्या है, केवल इसका समकक्ष रूप जो है वही इस तरीके की समावयवता दिखाता है। देखो कैसे, अपन देखते हैं, यहां पर ये देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट के ऊपर ये देखो En जुड़ा हुआ है, ये कोबाल्ट के ऊपर ये En जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के ऊपर ये 3 En जुड़े हैं, तो आपके ऊपर 3 En जुड़े हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसकी दर्पण प्रतिबिंब देखूं तो इधर राइट साइड में देखो दर्पण बना हुआ है और यहां पर इसका दर्पण प्रतिबिंब है। अगर हम इसे उठाकर
अगर हम इसे उठाकर इस पर अध्यारोपित करते हैं तो देखिए क्या अध्यारोपित हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हो गए हैं, राइट? ठीक है। अब वैसे ही अगर अपन देखें, एक और एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर, PTEN2Cl2, ठीक है। यहां पर देखो ये दो Cl है, ये Cl है, इधर से ये दो En जुड़े हुए हैं। अब अगर इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनाया तो ये देखो इधर राइट साइड में दिख रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम इसको उठा करके इस पर अध्यारोपित करते हैं तो क्या ये इस पर अध्यारोपित होंगे? नहीं होंगे, ये इस पर अध्यारोपित बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? एनेंशियोमर। तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड दक्षिण ध्रुवण गुणक है, ये वाला वामावर्ती है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो समकक्ष है PTCl2En2, इसका जो समकक्ष समावयवी है वो एक दूसरे का क्या होगा? दक्षिण ध्रुवण गुणक। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं जहां विपक्ष एक दूसरे के नहीं होंगे। अगर मैं इसका ये तो इसने समकक्ष बता रखा है, देखो इसका विपक्ष वाला बताती हूँ। PT, ये दो En है ऐसे, ठीक है। इसका विपक्ष समावयवी क्या होगा? ये Cl ऐसे होगा, Cl ऐसे होगा, यही होगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? देखो PT सेंटर में, इधर 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 En होगा, ये ऐसे है ना, और Cl ऐसा होगा। अब देखना, अब अगर मैं इस दर्पण प्रतिबिंब को इस पर लाऊं तो क्या इस पर एकदम सेम टू सेम आ रहा है? एकदम सेम टू सेम आ रहा है, एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित हो रहे हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष समावयवी हैं और ये दोनों एक दूसरे के ध्रुवण आइसोमर यानी कि ध्रुवण समावयवी नहीं होंगे, ठीक है। ओनली इसका समकक्ष वाला होगा। तो आपको एक एक बना के देखना पड़ेगा और उसका दर्पण मिरर बनाओ, दर्पण प्रतिबिंब बना के सोचो कि वो अध्यारोपित होगा या नहीं होगा। अगर वो अध्यारोपित हो गया तो फिर वो एक दूसरे के ध्रुवण समावयवी नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर दे रखा है एक एग्जाम्पल, FeNH3 2CN4, ये इसका कौन सा है? देखो ये इसका समकक्ष समावयवी है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे और वो कायरल होगा और वो एनेंशियोमर दिखाएगा। पर जो इसका विपक्ष है देखो ये वाला, इसमें अमोनिया एक दूसरे के लिए उल्टा है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं इसका दर्पण प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? Fe4Cn इस तरीके से और ये दो NH3 इस तरीके से, तो दोनों सेम ही आ जाएगा। देखो इसकी दर्पण प्रतिबिंब इसका सेम है, एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित हो जाएंगे। देखो ये इस पे अध्यारोपित हो गया, ऐसा कैसे? ठीक है, तो ये वाला कायरल नहीं होगा और ये समावयवता नहीं दिखाएगा, फर्स्ट वाला दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको भी ड्रॉ करना स्ट्रक्चर और इसको करके देखना जरूर हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आपकी पहली टाइप की समावयवता हो गई, कौन सी वाली? आपकी ज्यामिति हो गई, आपकी ध्रुवण समावयवता हो गई। अब हम संरचनात्मक समावयवता में आ जाते हैं जिसमें 4 पार्ट थे, बंधनी, आयनन, उपसा संयोजन और विलायक योजन, ठीक है। तो अब अपन इनको करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। बंधनी समावयवता, बंधनी मतलब बंध किस तरीके से बना हुआ है। बंधनी समावयवता में क्या होता है? उभयदंती, उभयदंती लिगेंड कौन से थे? वो लिगेंड जो दोनों दो तरफ से जुड़ सकते थे, जैसे कि NCS वो N की तरफ से भी जुड़ सकता था और S की तरफ से भी जुड़ सकता था, हमने उसको उभयदंती कहा था। एक NO2 था, ONO ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता था, N से भी जुड़ सकता था। तो अब ये जो बंधनी समावयवता कौन दिखाएगा? उभयदंती लिगेंड जहां होंगे वहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। उभयदंती संलग्नी युक्त उपसह संयोजन यौगिकों में बंधनी समावयवता पाई जाती है। इसका एक सिंपल उदाहरण है थायोसाइनेट लिगेंड। थायोसाइनेट लिगेंड जो होता है, यह लिगेंड नाइट्रोजन द्वारा धातु से बंधित होकर MnSC, अब देखो नाइट्रोजन से जुड़ा है तो NCS, तथा एक बार क्या कर सकता है, वो घुमा के लगा दो सल्फर से भी जुड़ सकता है, SCN देगा। तो आप एक बार NCS लिखो और एक बार NCS लिखो, सूत्र तो समान ही होगा,
सिर्फ बंधन का उनका एक दूसरे से उल्टा हो रहा है, इसलिए उनका अणुसूत्र समान है, उनका सब कुछ समान है, पर उनका बंधन अलग होने के कारण उन्हें बंधनी समावयवी कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये देखो CONH3NO2Cl2। अब इसमें NO2 लिखा है, एक बार N की तरफ से जोड़ दो, एक बार O की तरफ से जोड़ दो, तो दोनों यौगिकों के गुण भिन्न होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, परंतु उनका सूत्र समान होगा। ठीक है, इस संकुल में इस प्रकार के व्यवहार की खोज की जिसमें नाइट्राइट लिगेंड ऑक्सीजन के द्वारा O से जुड़ा हुआ है, धातु से जुड़ा होता है, वो लाल रंग का होता है, जबकि नाइट्राइट लिगेंड नाइट्रोजन NO2 के द्वारा जुड़ता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, तो जो पीले रंग का होगा एक, और एक कैसा होगा, लाल रंग का होता है, तो इन दोनों में कैसी समावयवता हो जाएगी, बंधनी समावयवता। ठीक है, ये उभयदंती देंगे, NCS SCS ये देंगे, NO2 ONO2 देंगे। ठीक है, सब कुछ समान है, बस जो उभयदंती लिगेंड है वो एक बार इधर से जुड़ा होगा, दूसरे में दूसरी तरफ से जुड़ा होगा। राइट, नेक्स्ट समावयवता है वो है उपसंयोजन समावयवता। देखिए, किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक व ऋणायनिक उपसंयोजन संयुजता के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। संकुल देखो, आपको देख के कैसे पहचानना है इसको, देखो दो अलग अलग यौगिक आपको दो ब्रैकेट में दिख रहे हैं। पहले में क्या दिख रहा है आपको, पहले में कोबाल्ट मेटल दिख रही है, वो अमोनिया के साथ है, कोबाल्ट NH3 6 दिख रही है। दूसरे के अंदर आपको क्या दिख रही है, दूसरे के अंदर आपको धातु क्या दिख रही है, क्रोमियम। एक मिनट, दूसरे के अंदर आपको धातु दिख रही है क्रोमियम, एक कोबाल्ट अमोनिया के साथ है और क्रोमियम के साथ साइनाइड लिगेंड है, दिख रहे हैं, दोनों के लिगेंड अलग अलग है। ठीक है, ये एक तरीके से इसका एक संकुल हो गया। इसका उदाहरण है जब इसमें अमोनिया लिगेंड CO से बंद है, अमोनिया लिगेंड CO से बंद है तथा CN लिगेंड क्रोमियम से बंद है। ठीक है, अगर इसका एक समावयवी बनाना पड़े तो इसके समावयवी में क्या हुआ, देखो क्रोमियम के साथ अब की बार कौन जुड़ा हुआ है, यहां पर क्रोमियम के साथ NH3 जुड़ा हुआ है और कोबाल्ट के साथ CN जुड़ा हुआ है, यानी कि उन दोनों के साथ ही बदल गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखा कि धातु के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, तो उसे हम बोलेंगे उपसंयोजन समावयवता। ठीक है, अगली समावयवता है आयनन समावयवता। देखिए, जब हम किसी संकुल की बात करते हैं, जैसे ये आपको एक संकुल दिया हुआ है, इसमें अंदर कुछ आयन होते हैं संकुल के अंदर, और बाहर वाले आयन को हम प्रति आयन कहते थे, इसको कहते थे प्रति आयन, ये है प्रति आयन। अब इन दोनों कंपाउंड में देखें, पहले अपन पढ़ लेते हैं। जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और विस्थापित लिगेंड वापस से प्रति आयन बन जाए, देखो क्या हुआ, CO के साथ NH3 और SO4 बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और Br यहाँ पर प्रति आयन है। ठीक है, SO4 अंदर है और Br आपके प्रति आयन है। एक और कंपाउंड बनाया है जिसके अंदर देखो CO NH3, अब की बार Br अंदर आ गया और SO4 बन गया क्या, प्रति आयन। तो यहाँ पर जब हम इसे जल में डालेंगे तो पहला वाला जो कंपाउंड है प्रति आयन ही आयनिक आयनन दिखाते हैं, तो यानी कि आपने पहला कंपाउंड डाला तो पानी के अंदर Br आयन रिलीज होंगे, वियोजित होंगे, तो यहाँ पे आयनन समावयवता हो रही है। और अगर दूसरा कंपाउंड डाला तो वहां SO4 रिलीज होंगे, जबकि दोनों के सूत्र समान है परंतु उनके आयनन में अंतर है, तो इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अगली समावयवता पे, वो है विलायक योजन समावयवता। विलायक योजन समावयवता क्या होती है, जब जल को विलायक के रूप में यूज करना है, विलायक यहाँ कौन है, जल H2O, तो इस प्रकार की समावयवता हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। यह आयनन समावयवता के जैसी ही है। विलायक योजन समावयवों में केवल इतना अंतर होता है कि एक समावयव में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बंधित रहता है और दूसरे में विलायक अणु संकुल के जालक के रूप में फ्री होता है। यानी कि विलायक कौन है, जल H2O। देखो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, CrH2O6Cl3, पूरे 6 H2O मॉलिक्यूल कहाँ है, कॉम्प्लेक्स के अंदर। Cr के साथ कितने H2O जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, Cl3 बाहर है, बैंगनी कलर का ये होता है। ठीक है,
यानी कि सारे H2O आपको अंदर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये देखो, इसको आप मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अंदर दिख रहे हैं। इसका विलायक योजन समावयवी देखो, यहां पर क्या हो रहा है, CrH2O के पास सिर्फ 5 H2O है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 6 नहीं है। और छठा कहाँ है, बॉक्स के बाहर, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, Cl2 के साथ ब्रैकेट के बाहर है। इसका कलर भूरा हरा होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या होगा कि जो जल यानी कि विलायक का अणु है, या तो वो पूरी तरीके से अंदर धातु आयन के साथ लिगेंड के रूप में बंधित रहता है एक में, और दूसरे के अंदर क्या होगा, वो बाहर क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। इसे हम विलायक योजन समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनकी समावयवता देखिए और पहचानिए, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समावयवी वाला पार्ट पूरा हो चुका है। आप लोगों को आई थिंक समावयवता समझ में आ गई होगी बोर्ड्स के लिए, और उससे भी ज्यादा जो बच्चे जेई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां डेफिनेटली समावयवता पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और समावयवता बहुत आसान है, आपको बस ये देखना है कि दोनों सूत्रों में क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है, आयनन का अंतर है, बंधन का अंतर है, या उनके अंदर जलयोजन का अंतर है। इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे अगले वाले लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन बॉन्डिंग। वहां पे आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद डॉक्टर बेला। थैंक यू।